हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी ठाकुर स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ये रहा पहला सवाल। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टीचर को WH मतलब ये कहा जाए तो कोड भाषा में चिल्ड्रन को क्या कहा जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। TEACHE और R ये लिखा है। इसको क्या कह रहा है, WHTFKH और U। तो आपको इसकी रिप्लेस वैल्यू याद करनी होगी कि T कितने पे आता है, A कितने पे आता है, इस तरीके से। तो सिंपली T 20 पर आता है और W 23 पर आता है। तो कितना ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर यानी +3 हो रहा है यहाँ पर। ठीक, E कितने पे आता है, E आता है 5 पर आता है। E आता है 5 पर और H कितने पर आता है, 8 पर। तो कितना, 5 से 8 यानी कि +3। तो इस सब में यही हो रहा होगा, +3 तो इसी तरीके से हम जो है इसको, ये चिल्ड्रन लिखा है CHILDRE और N। चिल्ड्रन को सिंपली 3+3+ जोड़ के कर लेंगे। तो C आता है 3 पे, H आता है 8 पे। तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 पर। 6 किस पर आता है, F पर। H कितने पर, 8 पर। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पर क्या आता है, K। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी होंगी तभी आप सवाल कर पाएंगे, वरना इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं K आ गया, FK यानी कि FK देखना, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। एलिमिनेट कर लिए, 3 ऑप्शन बचे। अब नेक्स्ट क्या, I कितने में आता है, 9 पर। तो I 9 पर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 12, 12 पर क्या आता है, L। अब देखना L तीनों में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं L कितने पर आता है, 12 पर। 12 में 3 जोड़ा, 15, 15 पर हमारा क्या था, O। अब देखो L के बाद O किस में, L के बाद O इसमें भी नहीं है, इसमें हैगा और इसमें भी हैगा, G भी हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वाला देखते हैं, यानी D से अगला R, D से अगला R, क्योंकि इसमें देखो G भी हैगा, इसमें भी G हैगा, तो ये तो सेम ही मिल जाएगा। अगला देखते हैं, तो R कितने पर आता है, 18 पर। R आता है 18 पर, और 18 में अगर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। और हमारा 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है हमारा U। 21 पर आता है हमारा U। हाँ, 21 पर U आता है तो H। G सेम है, G के बाद में U देख लो किस पर है। तो G के बाद में U इसमें नहीं है, तो ऑप्शन यही है। देखो G के बाद U इसमें है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। D ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट यानी कि, और ये फैट को गेट, मतलब इस तरीके से लिखा जाए तो कोड भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली हम क्या लिख लेंगे, कोई सा भी एक लिख लो। तो पहला लिख लेते हैं LUT और E।
ठीक। फिर इसमें क्या है अगला, म्यूट, MUTE। तो आपको क्या चीज़ इसमें कॉमन दिख रही है? देखिए U और TE इसमें भी है, UTE इसमें भी है। इसी तरीके से देखेंगे AT इसमें भी है और AT इसमें भी है। तो बस पहले वाले में चेंज हो रहा है। इसमें L कितने पर आता है? 12 पर। और जो M है, M कितने पर आता है? 13 पर। इसी तरह F कितने पर आता है? F आता है हमारा 6 पर और G आता है हमारा 7 पर। तो 1 प्लस हो रहा है इसमें, ठीक, इन दोनों में। तो इसका मतलब भी ये वाला ही बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। ये ब्लू जो है किस तरीके से, B L U और E। तो इसमें जो पीछे के तीनों हैं वो ऐसे आ जाएंगे, यानी L U और E हमारे सेम इसी तरीके से। बस B में क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। प्लस 1 करेंगे तो B में C हो जाएगा। तो क्या होगा, CLUE। CLUE कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है हमारा, CLUE। तो आई होप आपको सेकंड सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर। तो अगला सवाल कह रहा है तीसरा, यदि किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो ये भी सिंपली उसी की तरह है। तो इसमें कैसे करेंगे ये देख लेते हैं पहले। और इसमें क्या मतलब M और O में कितना डिफरेंस है? क्या है, MADRA और S। और नीचे क्या लिखा है, OCFTCU, ठीक। तो M से O हो रहा है, यानी कि M आता 13 पे और O आता 15 पे, तो +2। A और C, A आता 1 पे, C आता है 3 पे, तो +2। इसी तरीके से सब में +2 हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये लिखा है BOMBA, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली +2 करते चले जाएंगे सब में। तो B आता है 2 पर, +2 4, यानी कि 4 पर क्या आता है, D। तो D देखो सब में है। फिर +2 O में करेंगे तो O आता है 15, 15 और 2 17, 17 पर क्या आता है, Q। Q भी सब में। फिर नेक्स्ट देखते हैं M 13 पर, +2 कितना होता है, 15, 15 पर O आता है। तो देखो DQO किस में है? तो देखो ना ही DQD है, इसमें O नहीं है। इसमें DQD है, O नहीं है। इन दोनों में है, तो इन दोनों में फिर नेक्स्ट देखें तो इसमें भी D आ रहा है और इसमें भी D आ रहा है। उससे अगले में दिखा सकता है चेंज, क्योंकि इस दोनों में सेम होगा तो सेम ही आएगा। उससे नेक्स्ट देखो, यानी यानी B को छोड़ो और A को पकड़ो, तो A में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C। तो उसको छोड़ दो, जो ये है O के बाद में D दोनों में, उससे नेक्स्ट वाले में C होना चाहिए। तो C केवल किस में है, B ऑप्शन में हमारा। तो B ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में नॉवेल को ये लिखा जाता है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपली इन दोनों को देखते हैं, यानी NOBL और E। इसको क्या लिखा है, QRE और O और H, ये लिखा गया। तो N से Q, N कितने पर आता है, N आता है हमारा 14 पर। और Q कितने पर आता है, Q आता है हमारा 17 पर, ठीक।
तो कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी +3 हो रहा है। इसी तरह ओ आता है हमारा 15 पर, और जो आर है वो आता है हमारा 18 पर। तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यानी इन सब में +3 हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा टाइगर है उसको भी ऐसे लिख लेंगे, TIGE और R, टाइगर लिख लेंगे। टी में +3 करेंगे तो टी आता है 20 पर, +3 कितने हो गए, 23। 23 पर क्या आता है, डब्लू सब में है हमारा। फिर नेक्स्ट आई आता है 9 पर, इसमें +3 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 पे आता है एल देखो इसमें नहीं है, बाकी इन सब में है। फिर चलते हैं जी आता है 7 पर, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 पर आता है जे हमारा, ये जे इसमें नहीं है एल के बाद। अब इन दोनों में अगला वर्ड अलग अलग है तो करते हैं अगला। ई कितने पे आता है, 5 पर, ई में 3 जोड़ेंगे तो मतलब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 पर क्या आता है हमारा, एच, तो क्या होगा, WLJH, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी उसी तरीके से कह रहा है, फिश को ये लिखा जाता है तो किंग को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपली देखिए उन्होंने क्या करा है, ये जो आपको जो ये पहली चीज़ दी जाती है ना, ये वाली, ये किस लिए दी जाती है कि इसमें बताया दिया जाता है आपको कि किस तरीके से करना है, और सिंपली वही उसी प्रकार से अगला वाला हो जाता है। तो क्या लिखा, FISH, फिश। उसी तरीके से अगला है TGQEF, इसमें क्या है, F कितने पर आता है, 6 पर, और D कितने पर आता है हमारा, D आता है हमारा 4 पर। तो 6 में से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पर I कितने पर आता है, 9 पर, और G कितने पर आता है, 7 पर। तो देखो फिर -2 हो रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से -2 कर देंगे। तो जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये देख लेते हैं। ये लिखा है किंग, तो किंग में KING, किंग में इसमें -2 कर देंगे हम। के कितने पर आता है, 11 पर, 11 में से 2 गए, 9 बचे, 9 पर क्या आता है, आई तो सब में है बट इसमें एल है, ये मिला एक एलिमिनेट। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, आई आता है 9 पर, ठीक। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 पर हमारा क्या आता है, जी। तो IG, IL है, इसमें जी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बचे 2 हमारे ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एन कितने पर आता है, 14 पर, और जो 14 में से 2 जाएंगे तो कितना, 12 पर आता है एल। तो देखो IGLG के बाद एल किसमें, इस वाले में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ना ही इसमें। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली रेगुलर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। क्या कहता है कि TWINKL और E
इन सब को क्या कह रहा है वो, Q U H O J और B। हम इसमें देखेंगे किस फॉर्म में लिखा है। T कितने पे 20 पर आता है, Q कितने पर आता है 17 पर आता है, तो यानी कि 20 में से क्या हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है। SEW कितने पर आता है 23 पर आता है, और जो U है U आता है 21 पर, तो क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है। फिर I आता है 9 पर, और H कितने पर 8 पर, यानी माइनस का 1 हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद N आता है 14 पर, और O कितने पर आता है 15 पर, तो प्लस 1 हो रहा है। ठीक, मतलब पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर +1, फिर +2, फिर +3, इस तरीके से चल रहा है। देखें अगला क्या है, वो हो गया। फिर K आता है हमारा 11 पर, और J आता है 10 पर। K 11 J 10 +1। L कितने पर आता है 12 पर, और J 10 पर +2। अच्छा, और फिर E, और E हमारा आता है 5 पर, और B जो है वो हमारा आता है 2 पर, तो माइनस का 3। इस तरीके से इन्होंने किया है, यानी पहले -2, फिर पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर +1, फिर +1, फिर +2, फिर -3। तो चलिए इसको करते हैं किस तरीके से किया है इन्होंने। FILTER और S, इसमें करते हैं -3F। 6 पर आता है -3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 पर आता है C। उसके बाद I 9 पर आता है, 9 में से 2 जाएंगे, 9 में से जब 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 7 पर आता है G। तो देख लो C और G किस में है, तो ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, तो किस में है, इसमें है और इस वाले में है, यानी C और D ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब नेक्स्ट -1 करेंगे, तो L 12 पे आता है, -1 करा तो K आ गया। G के बाद K देखो दोनों में है। ठीक, उसके बाद U भी है, फिर D भी है, और फिर यानी लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाले में हमारा क्या था -3 हो रहा था। S आता है हमारा 19 पर। अब 19 में से माइनस के जब 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो 16 पर क्या आता है P आता है, तो लास्ट वाला P है। बिल्कुल सही, दोनों में ही P है। उससे पहले S आता है, उससे पहले R है ये वाला, तो R कितनी पर 18 पर, तो क्या हो रहा था +2। जब 18 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 पर क्या आएगा 20 पर आएगा हमारा T। 20 पर हमारा T आएगा, क्योंकि R में हम +2 कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा T आना चाहिए, लेकिन सॉरी इसमें -2 होगा। हाँ, यहाँ पर जो है ना -2 होगा, हमारी गलती हो गई, सॉरी। इसमें होगा -2, यहाँ पर होगा -2। तो 18 में से जब 2 जाएंगे तो 16 बचेगा। 16 पर क्या आता है P,
यानी कि जो लास्ट वाला पी था उससे पहले भी क्या आएगा पी, इसमें लास्ट वाला पी उससे भी पहले एक पी है, लेकिन इसमें उससे पहले डी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है और लास्ट सवाल है आज की क्लास का। तो क्या कह रहा है, एफ ए बी ओ यू आर, इसको क्या कहता है, जी जेड डब्ल्यू एन बी और क्यू। तो ये आता है 6 पे और जी आता है 7 पर, +1 हो रहा है। ए और जेड -1 हो रहा है। बी आता है 22 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक, और ओ और एन, ओ कितने पर आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, इसमें भी -1 हो रहा है। और वी आता है हमारा, वो यू है, सॉरी यू, ये है यू। यू हमारा आता है 21 पर और वी आता है हमारा 20 पर। ओ यू आता है हमारा 21 पर और वी आता है हमारा 22 पर। तो क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। ठीक, ये हमने सही किया था ना, एफ और जी, एफ 6 पर और जी 7 पर, हाँ तो एक का इसमें -1 हो रहा है, और वी 22 पर और डब्ल्यू 23 पर, अच्छा इसमें +1। तो ये सीरीज़ पता है कैसे चल रही है, +1 -1 +1 -1, ये चीज़ चल रही है। तो इसको हम सिंपली करते हैं, इसको हम सिंपली किस तरीके से करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, डी ए एन जी ई और आर। तो डी में 1 जोड़ेंगे यानी डी आता है 4 पर, और 1 जोड़ेंगे तो 5 यानी कि ई हो जाएगा। फिर ए में 1 घटा देंगे तो जेड आ जाएगा, यानी कि जेड इस वाले में नहीं है, इन तीनों में ऑप्शन होगा। उससे अगला एन, इसमें 1 घटाया, अब इसमें 1 जोड़ देंगे, तो एन में 1 जोड़ेंगे, एन आता है 14 पे, 1 जोड़ा 15, तो ओ हो गया, यानी जेड के बाद ओ होना चाहिए, इसमें नहीं है। अब आता है जी पर है 7, तो जी है 7 पर, मतलब 1 घटा देंगे, सॉरी 1 जब हम घटाएंगे इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना, 6 पर क्या आता है एफ। तो ओ के बाद एफ, ओ के बाद एफ सिर्फ इस वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो आज के लिए क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।